वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स मीन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर सिक्योरिटीज़ बाय कंपनी। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि हम अपनी ही शेयर्स, अपनी ही सिक्योरिटीज़ है जो कंपनी के अंदर, उन्हें हम रीपरचेज कर लेते हैं। आफ्टर बायबैक ऑफ इट्स शेयर द कंपनी हैज़ टू कैंसिल दैम। और बायबैक करने के बाद जब हम शेयर्स को बायबैक कर लेते हैं उसके बाद कंपनी को उन्हें क्या करना पड़ता है, कैंसिल। अ कंपनी कैन नॉट बाई बैक इट्स ओन शेयर फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट इसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि कोई भी कंपनी जो अपने शेयर्स को बायबैक करती है वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं यूज़ कर सकती। मतलब कि उनका पर्पज़ के जो शेयर्स है उनका पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि वो उन शेयर्स को इन्वेस्ट करना चाहती हैं। A company may buy back its own shares by any of the following methods: from the existing shareholders, from the open market। कोई भी कंपनी है वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकती है बाय यूजिंग द एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, फ्रॉम द ओपन मार्केट बाय परचेजिंग द सिक्योरिटीज इशू टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी ले सकती है, ओपन मार्केट के अंदर भी बाय बैक कर सकती है शेयर्स को, और कोई अपने एम्प्लॉयज़ की कोई भी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकती है। ये तीन कंडीशंस होती है इन द केस ऑफ बाय बैक ऑफ इट्स शेयर्स फ्रॉम इन द कंपनी के अंदर कोई भी अगर अपने शेयर्स को बाय बैक करना चाहता है तो। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रोविज़न या फिर कंडीशंस रिलेटेड टू बायबैक ऑफ शेयर्स। सबसे पहले है द बायबैक ऑफ शेयर्स शुड बी ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कि कोई भी बायबैक है जो हमारे शेयर्स का वो ऑथराइज होना चाहिए बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। A special resolution should be passed in the general meeting of the company authorizing the buyback of share। कहते जो हमारी जर्नल मीटिंग होती है हमारी कंपनी के, उसके अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होनी चाहिए हमारे शेयर्स की बायबैक के लिए। ऑल द शेयर्स टू बी ब्रॉट बैक मस्ट बी फुली पेड। और जितने भी शेयर्स को हम ब्रॉट बैक करना चाहते हैं वो सभी क्या होने चाहिए, फुली पेड होने चाहिए। The buyback of share is up to 10% of the total paid up capital, equity capital and the free reserve of the company। कहते हैं जो हमारी टोटल बायबैक है हमारी जो शेयर्स की वो कितनी परसेंट होनी चाहिए, अप टू 10% ही हो सकती है। किसका, हमारी जो टोटल पेड अप कैपिटल है या फिर इक्विटी कैपिटल होगी या फिर हमारे फ्री रिजर्व्स होगी हमारी कंपनी की, उनका मैक्सिमम 10% ही हो सकता है। नेक्स्ट है सच बायबैक इज ऑथराइज बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हम जो हमारी जो डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होती है उसके अंदर हम एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसके बाद ही हम अपने शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। Listed company shall ensure that at least 50% of the amount earmarked for the buyback as specified in the resolution is utilized for buying back share और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। कहते हैं जो भी हमारी लिस्टेड कंपनी है वो इंश्योर करते हैं कि कम से कम जो 50% जो हमारी बायबैक होती है हमारे शेयर की वो किसके लिए यूटिलाइज करते हैं, हम या तो फिर हम अपने शेयर्स को बायबैक करने के लिए या फिर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के लिए। No offer of buyback under this section shall be made within a period of 1 year from the date of the closure of the preceding offer to buyback। कहते हैं हम कोई भी ऑफर बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए नहीं कर सकते जब तक क्या होता है कि जो हमारा प्रीवियस बायबैक का ऑफर है उसे पूरा 1 साल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम नेक्स्ट कोई ऑफर बायबैक के लिए नहीं कर सकते अंडर दिस सेक्शन। Buyback must not exceed 25% of the total paid up equity capital of the company in a single financial year। कहते जो हमारे बायबैक है वो हमारा 25% के एक्सीड नहीं कर सकता जो हमारी टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसके, मतलब कि हमारा जो एटलीस्ट मतलब ही 25% के ज़्यादा हमारी जो टोटल पेड अप कैपिटल है उससे ज़्यादा हम बायबैक नहीं शेयर कर सकते इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बायबैक ऑफ शेयर कैन बी डन आउट ऑफ द कंपनीज फ्री रिजर्व
और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहते हैं जो हमारा बायबैक है हमारे शेयर्स का वो हम या तो फिर कंपनी के फ्री रिजर्व्स में से या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से भी कर सकते हैं। Every buyback shall be completed within 12 months from the date of passing the special resolution mentioned above। कहते हमारा जो बायबैक को हमारे शेयर्स का वो 1 साल के अंदर मतलब कि 12 महीने के अंदर कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द डेट जब हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है उसके बाद हमारा 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमारा जो बायबैक है हमारे शेयर्स का वो कंप्लीट होना चाहिए। After buyback of shares, the company cannot issue further shares of the same kind as bought back for the period of 6 months। कहते जब हमारे शेयर्स बायबैक हो जाते हैं उसके बाद कोई भी कंपनी फर्दर शेयर्स इशू नहीं कर सकती सेम काइंड के तब फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए। अब हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द बायबैक ऑफ शेयर। सबसे पहले द सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द बायबैक ऑफ शेयर। इसके लिए हमारी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व्ड अकाउंट। Issue of debentures and other specified securities for buyback of shares, bank account debit to debentures account to specified securities account। Entry for payment for buyback of shares। When the buyback of share is at par, equity share capital account debit to bank account। जब हम अपने शेयर्स को बायबैक करते हैं एट द पार तब हमारी एंट्री क्या होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। When the buyback of share is at a premium, equity share capital account debit to premium on buyback account debit to bank account। When the buyback of share is at a discount, जब हम बायबैक अपने शेयर्स का किस पे करते हैं एट अ डिस्काउंट तब हमारी क्या एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व्ड अकाउंट। Variation of capital redemption reserved account, free reserve account debit to security premium account debit to capital redemption reserved account। लास्ट एंट्री है हमारी राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व्ड अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स।